बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे और उनके एक सेवक रहा करता था जो कि सेठ जी की बहुत ही जी जान से सेवा किया करते था। लेकिन सेठ जी का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सेठ जी अपने सेवक को बहुत ही परेशान किया करते थे। बदले में केवल उसे खाना ही देते थे, लेकिन फिर भी वो बेचारा बहुत खुश रहता था और जी जान से सेठ जी की खूब सेवा किया करता था। अब सेठ जी की आदत बिल्कुल भी बदलने वाली नहीं थी। सेठ जी का ये क्रूर स्वभाव सेवक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन सेवक ने ये ठान ली कि वो सेठ जी से दूरियां बना लेगा और सेठ जी को छोड़ करके चला जाएगा। तो सेवक ने सोचा कि जब मुझे सेवा ही करनी है तो मैं सेठ जी की क्यों करूं। सेठ जी को छोड़ करके बिहारी जी के दर्शन के लिए चल दिया सेवक और वहां जाकर के पुजारी जी से कहने लगा कि आप मुझे प्रभु की सेवा में रख लो, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं सब काम कर लूंगा, केवल बदले में मुझे 2 वक्त का खाना दे देना। पुजारी जी ने कहा, हमारे यहाँ बहुत सारे सेवक हैं प्रभु की सेवा करने के लिए, तो यहाँ पर कोई काम नहीं है। गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा और कहने लगा कि मुझे प्रभु की श्री चरणों में रख लो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे केवल 2 वक्त का खाना दे देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ। ऐसा रोता गिड़गिड़ाता देख पुजारी जी को दया आ गई और पुजारी जी ने कहा कि ठीक है, हमारे पास केवल एक ही काम है, श्री हरि की गैया चराने का, तुम्हें गैया चरानी पड़ेंगी बस, और कुछ नहीं, बदले में हम तुम्हें 2 वक्त का खाना दे देंगे। सेवक बहुत खुश हुआ, कहने लगा ठीक है। अब सेवक चला अगले दिन सुबह गैया चराने। अब रोज सेवक गैया चराने जाता और शाम को आता। अब एक दिन पुजारी जी ने उनसे कहा कि एकादशी को यहाँ पर कोई भी खाना नहीं खाता, हम सभी लोग व्रत रखते हैं, हमारे यहाँ रसोई नहीं बनती, तुम जंगल में ही कुछ फल फूल खा लेना। सेवक बड़ा परेशान हुआ। सेवक ने सोचा कि चलो जी, आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। अब वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके भजन गाता रहा। इतने में उसकी नजर पड़ी कि एक बालक सुंदर सी पोटली लेकर के उसकी ओर आ रहा है और उसकी ओर आकर के कहने लगा, भैया ये खाना है आपके लिए, पुजारी जी ने भेजा है, आपको जब फुर्सत हो तब आप खा लेना। अब सेवक ने जब पोटली खोल करके देखी तो दंग रह गया, क्योंकि उसमें 56 भोग का महाप्रसाद था। सेवक को कुछ भी मालूम नहीं था, वो तो खाना समझ रहा था और उसने पेट भर के खाना खाया। ऐसा खाना उसने कभी जीवन में नहीं खाया था और खाना खा करके बहुत ही खुश हुआ। शाम हुई, गैयों को लेकर के मंदिर की ओर बढ़ा और जा करके पुजारी जी से कहने लगा कि पुजारी जी, आपने तो कहा था कि मंदिर में खाना नहीं बनेगा, पर आपने तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा खाना भेजा था, मंदिर में आज कोई कार्यक्रम था क्या? पुजारी जी कहने लगे, नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं था, हमने तो कोई खाना नहीं भेजा, सभी का यहाँ पर एकादशी का व्रत है, आज रसोई बनी ही नहीं। तभी वो कपड़ा पुजारी जी को दिया कि इसमें एक बालक मेरे लिए खाना लेकर के आया था। वो कपड़ा देखते ही पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए और सोच में पड़ गए और सेवक से पूछने लगे कि खाने में तुमने क्या खाया? जो सेवक ने बताया वो 56 भोग का प्रसाद था जो कि ठाकुर जी को भोग लगाया था, और जो कपड़ा था जिसमें वो बालक खाना बांध करके ले गया था वो ठाकुर जी की पोशाक का ही कपड़ा था। अब पंडित जी हैरान रह गए। पंडित जी कहने लगे, भैया ठाकुर जी तो साक्षात दर्शन देते हैं सेवक को, तो चलो तुम अब कल से गैया चराना बंद करो और ठाकुर जी की सेवा में यहीं पर बैठे रहो और ठाकुर जी का ध्यान रखना है तुम्हें। अब सेवक हर वक्त बिहारी जी की सेवा में लगा रहता, वहां से हिलता भी नहीं। अब ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। बिहारी जी समय समय पर सेवक को दर्शन देते रहे। एक दिन आधी रात के बाद जब सभी पंडित अपने घर को जा चुके थे और सेवक उनकी सेवा में उपस्थित था, तब बिहारी जी आए और सेवक से कहने लगे कि मुझे जाना है निधिवन, रास्ते से हटो, अब तुम यहीं रहना, मंदिर की देखभाल करना और मैं राधा रानी से मिल के आता हूँ। सेवक ने कहा, ना बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि पुजारी जी ने मुझे आपकी सेवा में रखा है, आपका ध्यान रखने के लिए कहा है, तो मैं आपका ध्यान रख रहा हूँ, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, किसी हाल में नहीं जाने दूंगा। आप चले गए तो पुजारी जी सुबह मुझ पर नाराज होंगे। अब बिहारी जी कहने लगे, अच्छा तो ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। अब दोनों जने प्रस्थान कर गए निधि वन के लिए। अब निधि वन में सीधे अंदर गए बिहारी जी और सेवक जी बैठे रह गए बाहर, इंतजार करते रहे और शोर मचाते रहे, प्रभु जी जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, पुजारी जी आ जाएंगे, कपाट खोल देंगे। ऐसे करते करते सुबह के 4 बज गए। 4 बजते ही दोनों लफड़दौड़ भाग करके सीधे मंदिर के अंदर। अब बिहारी जी तो सो गए
और सेवक उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। 4 बजते ही पुजारी जी ने मंदिर के कपाट खोल दिए और सेवक जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, आज प्रभु को बिल्कुल भी मत जगाना, प्रभु जी तो बहुत थके हुए हैं, पूरी रात भर निधि वन में ही नाचते रहे हैं प्रभु जी। अब पुजारी जी दंग रह गए कि ये सेवक आज क्या कह रहा है। तो उन्होंने कहा, नहीं जगाना है प्रभु जी को। कहने लगा, नहीं मत जगाओ। मेरे लाख मना करने के बाद भी बिहारी जी ने मेरी एक ना सुनी और निधि वन चले गए और साथ में मुझे भी ले गए। मैं बाहर बैठा बैठा शोर मचाता रहा कि चलो पुजारी जी आ जाएंगे और बहुत नाराज होंगे मुझ पर, इसलिए बिहारी जी को आराम करने दो, अभी अभी सोए हैं। उस दिन से लेकर के आज तक बांके बिहारी के कपाट सुबह 8 बजे ही खुलते हैं। प्रभु जी के दर्शन सुबह 8 बजे के बाद ही होते हैं। तो ये था रहस्य बांके बिहारी मंदिर के 8 बजे खुलने का राज। तो दोस्तों कैसा लगा आपको? आगे बताइएगा, आपको कौन सी कहानी सुननी है।